27 अप्रैल को, जिस तिथि का महत्व पहले ही संत महापुरुषों ने निवेदित कर दिया है कि यह तिथि अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण है। 27 अप्रैल के दिन अगर हम भारत की प्रत्येक तहसील पर हजारों प्रार्थना पत्र और हजारों की संख्या में उपस्थिति दे करके, तहसीलदार तो माध्यम बनेगा, जिला कलेक्टर उसमें रास्ता बनेगा और प्रार्थना पत्र जाएगा राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री राज्यपाल के पास, वो पूरा संवैधानिक तरीके से जाएगा। उसके लिए पूरी एक लीगल और लॉयर टीम लगी हुई है। वो उसी रास्ते से, जिस रास्ते से यह काम हो सकता है, उस एक एक बिंदु के आधार पर जाएगा। और जब जाएगा, करोड़ों की संख्या में हस्ताक्षर जाएंगे और प्रत्येक तहसील से जाएंगे, तो निश्चित रूप से सरकार इस विषय पर विचार करेगी और 27 अप्रैल के बाद तुरंत वैज्ञानिकों की टीम, चिकित्सकों की टीम, लॉयर्स की टीम सरकार से बात करेगी। जितनी समस्याएं होगी उनका समाधान होगा। मुख्य रूप से 3 समस्याएं सामने आती है, ये हमको जन जन तक पहुंचानी है। पहली समस्या की बात आती है कि राज्य का विषय है, केंद्र कैसे लग सकता है। जब कोई राज्य लापरवाही करे तो केंद्र उसमें हस्तक्षेप कर सकता है, ऐसा विधान है। जैसे टैक्स में राज्य लापरवाही कर रहे थे, तब केंद्र को लगा कि राज्यों की ये लापरवाही भारत को नुकसान पहुंचा सकती है, इसलिए केंद्र सरकार ने समझदारी दिखाते हुए एक बहुत सुंदर विकल्प दिया जिसका नाम है जीएसटी। और वो लागू होती के एक केंद्रीकृत टैक्स प्रणाली लागू होने से सारी विसंगतियां दूर हो गई। उसी प्रकार पूर्ववर्ती सरकारों ने एक बहुत बड़ी गलती की कि राज्यों के जिम्मे ये विषय छोड़ा। उसका परिणाम 7 राज्यों में सड़कों पर गाय माताएं कट रही है, 13 राज्यों में दूसरे रास्तों से कट रही है और 16 राज्यों में थोड़ा सा प्रतिबंध है। ये विसंगति को दूर करने के लिए केंद्र अपनी तरफ से एक अध्यादेश लाए और प्रस्ताव पारित करके इस कार्य को कर सकता है। जीएसटी के पैटर्न पर इस कार्य को कर सकता है। दूसरी बात सामने आती है कि संविधान का विषय है, तो संविधान को भी तो संविधान का बार बार हवाला दे करके कुछ लोग अपने आप को भ्रमित करते हैं। सरकार ने कभी नहीं कहा कि यह संविधान का विषय है। हम ही लोग पता नहीं कहां से ये बातें उठा के ले आते हैं। अरे भैया, संविधान बनने के बाद और 1950 में लागू होने के बाद 150 से अधिक बार संशोधित हुआ है, तो एक बार गाय माता के लिए और संशोधित हो जाएगा, उसमें कौन सी हमारी शाही सूख जाने वाली है भैया? फिर संशोधित हो संविधान। और वैसे भी संविधान के अनुच्छेद 48 आर्टिकल 48 ने इस बात को स्पष्ट किया है कि भारत में गोवध पर पूरी तरह प्रतिबंध लगाया जा सकता है। 2005 के सुप्रीम कोर्ट के आदेश, 2018 के हिमाचल प्रदेश के हाई कोर्ट के आदेश और 19 के दशक में बिहार के एक मामले के सुप्रीम कोर्ट के आदेश ने इस बात को स्पष्ट किया है कि संपूर्ण भारत में गोवध को प्रतिबंधित किया जा सकता है। इसमें सरकार को कोई दिक्कत नहीं आएगी।